इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं लेडी रीचल को, जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है और वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तभी वहाँ पर लेडी बेरॉन आती है और वे कहती है, लेडी रीचल, आखिर तुम क्या सोच रही थी? ये सब क्या कर दिया? मूर्ख, मैंने तुम्हें कई बार वार्न कर दिया था, फिर भी तुमने मेरे वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया। लेडी बेरॉन आगे अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहती है, मैं तो तुम्हें वहीं छोड़कर आना चाहती थी, लेकिन मेरी मति मारी गई थी, जो मैंने लेडी वेलिटा को नहीं मनाने की कोशिश की, और ये मेरा सबसे बड़ा गलती साबित हो गया है। लेडी रीचल घबराई हुई उससे कहती है, मैं तो बस लेडी वेलिटा की थोड़ी और मदद कर देना चाहती थी। ये सुनकर लेडी बेरन और भी गुस्सा हो जाती है और वे अपने हाथों में रखे फूल के बास्केट को नीचे फेंकती है गुस्से से और कहती है, तुमने तो मेरा सारे बने बनाए खेल को बिगाड़ दिया है और तुम कह रही हो तुम उनके मदद करना चाहती हो। क्या यही तुम्हारा मदद है? तुम्हारी इस गलती के कारण ड्यूक रिपल्टन और लेडी ब्रिल्टोक्सन के बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो सारे अमीरों के बीच एक्सपोज हो गया है। तुम्हारे कारण लेडी वेलिटा के प्लान के ऊपर पूरी तरीके से पानी फिर गया है और ये सब केवल और केवल तुम्हारी गलती है। लेडी बेरॉन लेडी रीचल को देखकर कहती है, तुम इस रूम में ही रहोगी, इस कमरे को छोड़कर बाहर आने की कोशिश भी मत करना कल तक। इतना कहकर लेडी बेरॉन वहाँ से जाने लगती है। लेडी रीचल लेडी बेरॉन के पैर पड़ने लगती है और कहती है, लेडी बेरॉन रुके, आप मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकते हैं। लेडी रीचल इस कांड से इतना डर गई थी, वे लेडी बेरॉन के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है, लेडी बेरॉन प्लीज आप यहाँ जो कुछ भी हुआ है वे आप लेडी वेलिटा से नहीं कहिएगा। लेडी बेरॉन उसके हाथों को छिटकते हुए कहती है, एक इम्पोर्टेंट प्लान जो कि फेल हो चुका है और तुम चाहती हो मैं इसे लेडी वेलिटा को नहीं बताऊं? किसी को तो इस गलती के रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ही पड़ेगा। आगे वो लेडी रीचल को देखती है और कहती है, तुम अब शांत रहोगी और यहीं बैठकर लेडी वेलिटा के पनिशमेंट की इंतजार करोगी। इतना कहकर लेडी बेरॉन वहाँ से चली जाती है। लेडी रीचल जो कि उस कमरे में अकेली होती है, वे कहती है, मैं अभी से ही प्रिडिक्ट कर सकती हूँ लेडी वेलिटा क्या कहने वाली है। अब सब खत्म हो गया है, मेरे साथ वो सब एक बार फिर से होगा जो कि पिछले बार हुआ था। मेरी जिंदगी एक बार फिर से खराब होने वाली है। ये सब सोचकर लेडी रीचल रोने लगती है और वे अचानक हंसने लगती है और कहती है, नहीं, ये सब यही खत्म नहीं होगा, मुझे कोई क्यों पनिशमेंट देगा। इतना कहकर लेडी रीचल एक अजीब सा मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाती है और वह कहती है, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं अगले दिन, जहाँ लेडी सीरा कहती है, जिस रूम में मैं स्टे कर रही थी उस रूम के सामने लेडी रीचल ढेर सारे फूल लेकर आए थे। क्या वो भी इन तीनों बदमाश के साथ मिली हुई थी? खैर, अफवाह जंगल में लगी आग की तरह फैलने लगी और जैसे कि एडन ने प्रिडिक्ट किया था, सब कोई उन तीनों बदमाशों को भूल गए और केवल मुझे और एडन को एक मेन सब्जेक्ट बनाकर बातें बनाने लगे। शीरा जो कि ये सब से बहुत ही गुस्सा हो गई थी, वे कहती है, बातें बनाने तक तो ठीक था, लेकिन कुछ बेवकूफ लोग तो ये भी कह रहे हैं एडन और मैं ऑलरेडी हमारा एक बच्चा है। क्या वो लोग कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे हैं? रिपीटर जो कि शीरा के ये सब बातों को सुन रहा था, वे कहता है, मुझे माफ कर दें को, अगर मैं आपको छोड़कर नहीं जाता तो ये सब होता ही नहीं। शीरा भी उसे सांत्वना देते हुए कहती है, नहीं, सब ठीक है, अब जो हो गया है सो तो हो ही गया है, हम इसे बदल नहीं सकते हैं। शीरा रिपीटर को इस तरह उदास देखकर वे अपने मन में कहती है, कल जो भी हुआ है इसे सोचकर रिपीटर बहुत ही ज्यादा उदास है, लेकिन
अब मुझे भी गिल्ट होने लगा है। इतने में शीरा वहाँ से गुजरते हुए काउंट को देखती है और कहती है, हेलो काउंट। काउंट भी उसे देखकर कहता है, लेडी ब्रिल्टोक्सन आप यहाँ हैं? और वे कहता है, मुझे माफ कर दे, जो कुछ भी कल हुआ था उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मुझे उम्मीद है कल रात आप चैन से सो पाए होंगे। शीरा भी कहती है, आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? आगे वो शीरा के सामने अपने सर झुकाता है और कहता है, मुझे माफ कर दें, आगे से मैं ध्यान रखूंगा ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो। प्लीज आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। शीरा काउंट को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, ब्रिल्टोक्सन फैमिली हमेशा आप पर भरोसा रखेगा और हमारा भरोसा आपके प्रति इतना भी कमजोर नहीं है कि कोई इस तरह की छोटी मोटी इंसिडेंट उसे तोड़ दे। काउंट गिनोवा का मन गदगद हो जाता है शीरा से ये सब सुनकर। आगे काउंट शीरा से कहते हैं, वे लिखित तौर पर माफीनामा देंगे और जो वो 3 व्यक्ति थे उनके बारे में उनके फैमिली को रिपोर्ट कर दिया गया है। हिस ग्रेस जो कि सस्पेक्ट कर रहे हैं इनका और भी कोई दूसरा प्लान होगा, इसीलिए हमने उन तीनों का कस्टडी उनके हाथों सौंप दिए हैं। शीरा ये सुनकर कहती है, अच्छा एडन भी कल रात को इसी बारे में बात कर रहे थे। जब मैं उनसे कही थी मैं उनके साथ आना चाहती हूँ तो एडन मना कर दिए थे मुझे उनके साथ ले जाने से, लेकिन किसी तरह मैं एडन को मना ली थी रिपीटर को उस इंट्रोगेशन रूम में साथ रहने के लिए। शीरा काउंट से आगे कहती है, मैं हिस ग्रेस से बाद में पूछ लूंगी इस मैटर में और क्या क्या पता चला है। शीरा कहती है, वे सब तो ठीक है लेकिन टूर्नामेंट कुछ ही समय में स्टार्ट होने वाला है, तो क्या आप जाकर उसका प्रिपरेशन नहीं करेंगे? काउंट कहते हैं, हाँ मैं इसी बारे में आपसे बात करने के लिए आया था। जैसे कि हम एक फ्रेंडली नाइट्स टूर्नामेंट शेड्यूल किए थे, अब वे कैंसिल हो गया है। शीरा ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, क्या कैंसिल हो गया? लेकिन अचानक क्यों? क्या कल जो हुआ है इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया है? काउंट कहते हैं, नहीं ये उस कारण से कैंसिल नहीं हुआ है। जितने भी नोबल फैमिली थे जो कि अपने तरफ से नाइट्स को भेजने वाले थे वो अचानक से इस ऑफर को विड्रॉ कर लिए और मुझे इसके अलावा कोई डिटेल मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है उनके अंदरूनी झगड़े के कारण वे इसे विड्रॉ कर लिए होंगे। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं एक अंधेरे कमरे में बैठकर वेलिटा चाय पी रही होती है। इसी बीच उसके सर्वेंट आके कहती है, माय लेडी बेरॉन कुछ ही समय में यहाँ आ जाएंगे। वेलिटा कहती है, इतने जल्दी? सच में? सीन यहाँ शिफ्ट होता है शीरा और काउंट की ओर, जहाँ काउंट शीरा से कह रहे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली नाइट्स टूर्नामेंट तो कैंसिल हो गया है लेकिन इसके कारण दूसरे किसी भी इवेंट में अफेक्ट नहीं होगा। शीरा भी मुस्कुराते हुए काउंट से कहती है, ठीक है मुझे आप पर भरोसा है। इसी बीच वहाँ से लेडी बेरॉन और लेडी रीचल गुजरते हैं जो कि अपने सर को झुकाए हुए होते हैं। लेडी रीचल शीरा को देखकर अपने हेड को थोड़ा सा बो करती है और वे वहाँ से जाने लगती है। शीरा जो कि उन दोनों को इतने शांत से जाते हुए देखकर हैरान हो जाती है और वो लेडी रीचल को देखकर अपने मन में कहती है, ये इतने शांत क्यों हैं? नॉर्मली तो ये बहुत ही बड़बड़ करती थी क्योंकि इसका प्लान फेल हो गया है, इसीलिए ये नाराज है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है एरिना ग्राउंड में, जहाँ जिन अपने अपोनेंट को आसानी से हरा देता है और वो इस साल हुए इस टूर्नामेंट का विजेता बन जाता है। शीरा भी खड़ी होकर ताली मारते हुए उसे अप्रिशिएट करती है और कहती है, ये एक बहुत ही अच्छा मैच था। काउंट आगे शीरा से कहते हैं, फाइनली हम इस इवेंट के अवार्ड सेरेमनी तक आ गए हैं और ये इस टूर्नामेंट का फाइनल इवेंट है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है एडन और शीरा की ओर, जहाँ वे
वे लोग एरिना ग्राउंड में होते हैं। शीरा एडन से कहती है, जैसा कि आपने कहा था वे रूमर उसी तरह फैलने लग गया है। शीरा आगे एडन से कहती है, क्या आपने हम दोनों के बच्चे के बारे में सुना है? एडन उससे कहता है, हाँ, मैंने उस रूमर के बारे में सुना है। कुछ तो ये कह रहे थे हमारा ट्विन चाइल्ड है। ये रूमर तो मेरे सोच से भी अधिक डरावना निकल गए। इधर हम देखते हैं काउंट जिनोवा को, जो कि उस टूर्नामेंट में आए हुए हर वो व्यक्ति को अवार्ड सेरेमनी के लिए इकट्ठा कर रहे होते हैं। शीरा एडन से कहती है, जैसे ही ये सेरेमनी इवेंट खत्म हो जाएगा हम दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। एडन शीरा को देखता है, तभी शीरा कहती है, अगर मैं इस पूरे घटनाओं को एक छोटे से सुर्खियों में कहूँ तो ये बहुत ही मजेदार था। आपसे इतने दिनों के बाद मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। एडन शीरा के आंखों में देखता है। शीरा, अब मुझे लगता है हम अवार्ड सेरेमनी को खत्म करें। शीरा जिन के पास जाती है और कहती है, जिन, कंग्रेचुलेशन, तुम इस टूर्नामेंट के विजेता हो और मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे लिए पिछले रात बहुत ही मुश्किल से गुजरे होंगे। जिन कहता है, लेडी ब्रिल्टोक्सन, मैं आपके नाइट्स में शामिल होने वाला हूँ। ये जब दूसरे कोई ने सुना था तब कोई किसी तरह की फज क्रिएट करने की जरूरत नहीं की है। शीरा कहती है, ये तो अच्छा हुआ। आगे वे जिन से पूछती है, क्या तुम्हारा आज का कोई प्लान है? ऑफिशियली तुम्हें अपने नाइट्स में शामिल करने के लिए आपको हमारे टेरिटरी में आना होगा। इतने में वहाँ पर काउंट कहते हैं, यूर ग्रेस, क्या मैं आपसे क्षण भर के लिए बात कर सकता हूँ? इधर दूसरी ओर हम देखते हैं शीरा को, जो कि अवार्ड लेकर जिन को दे रही होती है और कहती है, मैं आपका इंतजार करूंगी। जिन भी कहता है, ठीक है, मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने की कोशिश करूंगा। इतने में लेडी शीरा की नजर लेडी बेरॉन के ऊपर पड़ता है, जो कि उस कंपटीशन में जीते हुए दूसरे व्यक्ति को अवार्ड दे रही होती है और वे उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचती है, एडन इस वक्त कहाँ चले गए। दूसरी ओर हम देखते हैं लेडी बेरॉन को, जो कि लेडी रीचल से कहती है, तुम अपने कमरे से बाहर क्यों निकली? शीरा, जो कि उनके इस बातचीत को देख रही होती है और वे अचानक लेडी रीचल को नोटिस करती है और वे कहती है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। इतने में शीरा की आंख फटे के फटे रह जाती है और वे वहाँ से तुरंत भागती है। रिपीटर, जो कि उसके पीछे खड़ा होता है, वो कहता है, माय लेडी, आप कहाँ जा रही हैं? उस टूर्नामेंट को देखने के लिए आए सभी लोग इस नजारे को देख हैरान हो जाते हैं। कमेंट्स कर बताएं लेडी शीरा के साथ या फिर एडन के साथ क्या हुआ होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में।